जहां डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी 95 को भी क्रॉस कर चुका है। देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ ही बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा है। वहीं इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया है कि दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है इंडियन इकोनॉमी, और उनके इस बयान के बाद लोगों की तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही गिरावट पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया और कहा कि आरबीआई एक्सचेंज रेट को बचाए रखने या तय करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता। केंद्रीय बैंक का मकसद सिर्फ बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना है। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही लगातार गिरावट को लेकर निर्मला सीतारमण ने काफी कुछ बयान दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ये कहा कि यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में होने वाला उतार चढ़ाव किसी एक कारण से नहीं, बल्कि ग्लोबल और घरेलू दोनों कारणों से है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई किसी भी एक्सचेंज रेट को बचाए रखने या तय करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उसका मकसद बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना है। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ग्लोबल लेवल पर होने वाले बदलाव का करेंसी मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। अमेरिकी मौद्रिक नीति और दुनिया की दूसरी इंटरनेशनल करेंसी में होने वाले बदलाव रुपए पर असर डालते हैं। जब भी बाजार में कोई उतार चढ़ाव या स्थिरता बनती है, तब आरबीआई हालात को संभालने के लिए आगे आता है। आरबीआई का कदम किसी कीमत को तय करने के लिए नहीं, बल्कि बड़े उतार चढ़ाव को मैनेज करने का होता है। आरबीआई इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करता है, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल आरबीआई बहुत ही जरूरत पड़ने पर करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि फेड रिजर्व के फैसले, विदेशी पूंजी का प्रवाह और अन्य प्रमुख इकोनॉमी की करेंसी में होने वाली हलचल इस मामले में काफी अहम भूमिका निभाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में फैली अनिश्चितता, अमेरिकी फेड की तरफ से ब्याज दर को बढ़ाने या घटाने की चर्चा, डॉलर के मुकाबले जापानी येन और कोरियाई वॉन जैसी मजबूत मुद्रा में आने वाली भारी गिरावट जैसे कई बड़े कारण हैं, जो अलग अलग देशों और उनकी मुद्रा के बीच एक्सचेंज रेट तय करते हैं। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए कच्चे तेल, उर्वरक और गोल्ड को लेकर भी काफी कुछ कहा। इस बाबत वित्त मंत्री कहती हैं, भारत कच्चे तेल, उर्वरक और सोने के आयात पर काफी अधिक डिपेंड है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर डॉलर में ही पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में विदेशी मुद्रा को मैनेज करना काफी अहम हो जाता है। वित्त मंत्री के अनुसार भारत की आर्थिक प्रगति केवल सरकारी दावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, जो पिछले साल के 7.1% की तुलना में अधिक है। जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान से भी काफी बेहतर साबित हुए। वहीं ये प्रदर्शन ऐसे समय में आए जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि, महंगाई और भू राजनीतिक तनावों से जूझती नजर आ रही है। वहीं इसके विपरीत भारत का मजबूत उपभोक्ता बाजार, डिजिटल इकोनॉमी, बुनियादी ढांचे में निवेश और उत्पादन आधारित नीतियां विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि खाद की बोरी पर 27 रुपए की सब्सिडी दे रही है सरकार। जी हाँ, इस बाबत वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल से ही सरकार 300 रुपए में खाद की बोरी दे रही है। ग्लोबल लेवल पर कीमत बढ़ने के बाद भी सरकार हर किसान को एक बोरी पर 2700 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वित्त मंत्री कहती हैं कि ऑफिशियल आंकड़े लगातार भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते इकोनॉमी के रूप में देख रहे हैं, और भारत पिछले 5-6 सालों से लगातार इस पैदान पर काबिज है। वहीं इस साल के जीडीपी आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट जैसे हर सेक्टर ने काफी मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश में बेरोजगारी को लेकर भी काफी कुछ कहा। इस बाबत बोलते हुए निर्मला सीतारमण कहती हैं कि सरकारी सर्वे के अनुसार देश में बेरोजगारी के लेवल में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय मंत्री युवाओं के लिए इंटर्नशिप, एआई बेस्ड मॉडर्न ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जुड़ी सरकारी पहल पर बातें की। सरकार का दावा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। देश विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभर सकता है।